इंदौर शहर इन दिनों एक अजीब सी बेचैनी और हलचल से घिर चुका था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसने लोगों की नींदें उड़ा दी थीं। शहर में लगातार हो रही रहस्यमयी घटनाओं ने हर परिवार को सतर्क कर दिया था और हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था कि आखिर इसके पीछे कौन है। इसी बीच सूरज पूरी जिम्मेदारी के साथ हर चीज पर नजर बनाए हुए था, क्योंकि ईशा पहले ही उसे बता चुकी थी कि शहर में कुछ ऐसे लोग सक्रिय हैं जिनकी वजह से कई परिवारों की खुशियां बिखर रही हैं। सूरज इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खतरा एक दिन सीधे ईशा और उसकी बेटी मिहिका तक पहुंच जाएगा। एक शाम ईशा अपनी बेटी मिहिका को लेकर ऑफिस से घर लौट रही थी। रास्ते भर मिहिका अपनी मां से बातें कर रही थी और दोनों जल्दी घर पहुंचना चाहती थीं। तभी अचानक कुछ लोग उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। माहौल पल भर में बदल जाता है। ईशा तुरंत समझ जाती है कि कुछ ठीक नहीं है और वह बिना देर किए मिहिका को अपने पीछे कर लेती है। मिहिका डरकर अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लेती है, जबकि ईशा खुद डरी होने के बावजूद अपनी बेटी की हिफाजत के लिए मजबूती से खड़ी रहती है। तभी अचानक वहां सूरज पहुंच जाता है। सूरज को देखते ही ईशा और मिहिका दोनों राहत की सांस लेते हैं। सूरज हालात संभाल लेता है और उन लोगों को वहां से जाने पर मजबूर कर देता है। मिहिका भावुक होकर सूरज को पकड़ लेती है और कहती है कि उसके आने से अब उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। यह सुनकर सूरज मुस्कुरा देता है, लेकिन उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था, क्योंकि अब उसे ईशा की जिंदगी की वह सच्चाई पता चल चुकी थी जिसे शायद दुनिया नहीं जानती थी। उसे समझ आ गया था कि ईशा ने अपनी जिंदगी में बहुत दर्द सहा है, अकेले संघर्ष किया है, अपनी बेटी को संभाला है और हर मुश्किल के बाद भी टूटने की बजाय खुद को मजबूत रखा है। यही वजह थी कि अब सूरज धीरे धीरे ईशा के करीब आने लगा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरी तरफ आकाश अभी भी सूरज को हराने की नई चालें चल रहा था। इस बार उसने पूरन और मोनिका भाभी को अपने प्लान में शामिल कर लिया था। पूरन और मोनिका भाभी को लगा कि वे बस एक आसान काम कर रहे हैं और इससे किसी को नुकसान नहीं होगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यही फैसला आगे चलकर पूरे परिवार को मुश्किलों में डाल देगा। धीरे धीरे हालात बदलने लगे, घर का माहौल बिगड़ने लगा और रिश्तों के बीच दरारें आने लगीं। इसी दौरान सूरज को कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जो उसे एक सुनसान जगह तक ले जाते हैं। वहां पहुंचकर वह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने पूरन और मोनिका भाभी खड़े होते हैं। सूरज समझ नहीं पाता कि आखिर दोनों इस मामले में कैसे शामिल हो गए। दूसरी तरफ पूरे शहर में चर्चाएं शुरू हो जाती हैं और लोग सूरज के परिवार को लेकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। लेकिन ईशा को अब भी पूरा भरोसा था कि पूरन और मोनिका भाभी जानबूझकर कुछ गलत नहीं कर सकते। जरूर कोई बड़ी साजिश चल रही है और कोई ऐसा इंसान है जो पूरे परिवार को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। इसी वजह से सूरज और ईशा मिलकर सच सामने लाने का फैसला करते हैं। दोनों यह जानने निकल पड़ते हैं कि आखिर इस पूरे खेल के पीछे कौन है, कौन रिश्तों को तोड़ना चाहता है और कौन परिवार को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे वे सच के करीब पहुंचते हैं, उन्हें एहसास होने लगता है कि यह मामला सिर्फ शहर की घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका रिश्ता उनके अपने परिवार और अतीत से भी जुड़ा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सूरज इस साजिश का पर्दाफाश कर पाएगा? क्या ईशा